Good morning, all of you. In this session, we are going to discuss about another characteristic of radio receiver, which is selectivity and fidelity. Okay, तो हम लोग देखते हैं कि selectivity क्या होता है. पहले सबसे पहले selectivity को देखते हैं. ओके, तो selectivity किसी भी रिसीवर का या एम रिसीवर का वो कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसमें वो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी बैंड को या डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को, डिजायर्ड सिग्नल को सिलेक्ट करता है और अनडिजायर्ड मतलब फ्रीक्वेंसी को वो क्या करता है, रिजेक्ट करता है. दैट मीन्स के जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारा रिसीवर ट्यून्ड होगा उसी फ्रीक्वेंसी को वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा रिसीवर, और अनडिजायर्ड फ्रीक्वेंसी को वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा. नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि ये किसी भी रिसीवर का ये इस एटेन्युएशन को भी ये शो करता है. कौन सा एटेन्युएशन? एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी को रिजेक्ट करने के एटेन्युएशन को ये शो करता है. ओके, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी के एटेन्युएशन को ये शो करता है. ठीक है, रिजेक्ट करने के एटेन्युएशन को ये शो करता है. Please keep your mic on mute. Don't unmute. Okay. तो सिलेक्टिविटी क्या होता है? किसी भी एम रिसीवर के आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है, अनम्यूट नहीं कीजिए. आप लोग सारे लोग अपना माइक ऑफ करके रखें जिससे कि रिकॉर्डिंग प्रॉपर हो सके. इसको अपलोड जो है यूट्यूब पर भी करना होता है और अदर जगह भी करना होता है, VCS पर भी करना होता है. ऑडियो रिकॉर्ड खराब होगा तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी. ओके, तो यहाँ पर जो एम रिसीवर का कुछ कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर रहे थे जो कि सेलेक्टिविटी था. तो एम रिसीवर का सबसे पहला जो होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है कि उसका सेलेक्टिविटी होता है. सेलेक्टिविटी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं. तो एबिलिटी टू एक्सेप्ट द डिजायर्ड बैंड, फ्रीक्वेंसी बैंड. ठीक है, किसी भी एंटेना का एम रिसीवर का जो डिजायर्ड बैंड को वो सिलेक्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, और अनवांटेड बैंड को वो क्या करता है, रिजेक्ट करता है, जो कि इंटरफेरेंस की तरह या नॉइज की तरह हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब कर सकता है, डिस्टॉर्ट कर सकता है, एटेन्युएट कर सकता है. उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलेक्टिविटी कहते हैं. सिलेक्टिविटी को हम लोग एटेन्युएशन के तौर पर एक्सप्रेस करते हैं, जो कि क्या किसको ऑफर करता है, दैट the receiver offers to a signal frequency adjacent to one which is tuned, which it is tuned. ठीक है, जिस पर ये ट्यून होता है उसके एडजेसेंट में जो सिग्नल फ्रीक्वेंसी होता है उस पर जो अटेन्युएशन आता है, मतलब अनवांटेड फ्रीक्वेंसीज का जो अटेन्युएशन जनरेट होता है, ये उसके टर्म में एक्सप्रेस करते हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि एडजेसेंट चैनल रिजेक्शन ऑफ अ रिसीवर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिलेक्टिविटी पैरामीटर. किसी भी चैनल का एडजेसेंट चैनल, दैट मीन्स अनवांटेड चैनल, या फिर हमारा जो जिस फ्रीक्वेंसी पर हमारा रिसीवर ट्यून्ड है उस पर उसके आसपास का जो चैनल्स होता है उसको हम लोग एडजेसेंट चैनल्स कहते हैं. तो उसको क्या करता है कि रिजेक्शन को ही हम लोग सेलेक्टिविटी का पैरामीटर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है कि इन सेलेक्टिविटी पैरामीटर द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जनरेटर इज वेरीड टू ईदर साइड. साउंड क्लियर नहीं आ रहा है. इज वेरीड टू ईदर साइड. ओके, दोनों साइड से हम लोग जो है मतलब नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड दोनों साइड वायरी कराते हैं. ठीक है, सेलेक्टिविटी के मेजरमेंट के टाइम में, जिसको हम लोग देखेंगे ग्राफिकली देखेंगे कि हम लोग बोथ साइड नेगेटिव और पॉजिटिव साइड वेरी कैसे कराते हैं. ओके, नेचुरली अगर हम लोग बात करें, दैट मीन्स कि आइडियली अगर बात करते हैं तो आउटपुट ऑफ रिसीवर फॉल्स सिंस द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज नॉट इनकरेक्ट.
दैट मीन्स कि रिसीवर का जो आउटपुट होता है, रिसीवर का जो क्वालिटी होता है वो डिक्रीज करता है, डिग्रेड करता है। कब? जब हमारा जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होता है वो इनकरेक्ट नहीं होता, दैट मीन्स कि अनडिजायर्ड होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कि रिस्पॉन्स ऑफ IF सेक्शन मिक्सर एंड RF सेक्शन कंसिडरेबली कंट्रीब्यूट टुवर्ड सेलेक्टिविटी। दैट मीन्स इसका जो हमारा ब्लॉक में कुछ सेक्शन था, IF सेक्शन था, मिक्सर था और RF सेक्शन था, तो ये तीनों सेक्शन जो है सेलेक्टिविटी को कंट्रीब्यूट करता है, सेलेक्टिविटी में हेल्प करता है। सबसे पहला हेल्प जो करता है वो RF सेक्शन करता है। RF सेक्शन को ही हम लोग जो है डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी पर सेट करते हैं, उसके बाद उसको मिक्सर में फीड करते हैं along with the input of local oscillator generated by some frequency। ओके, उसके बाद जो है IF सेक्शन में जो है वहां पर क्या होता है, IF एम्पलीफायर होता है और कुछ पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी उसके अंदर फीड होता है। जैसे कि एग्जांपल है कि IF सेक्शन में 455 जो है IF सेक्शन पर ट्यून्ड होता है फॉर AM रिसीवर, तो वहां पर क्या होगा कि एक पार्टिकुलर वैल्यू ट्यून्ड है और उसी का ही वो सेलेक्ट करेगा, ठीक है, अपने ही रेंज को वो सेलेक्ट करेगा और अदर को वो क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा। ओके, उसके बाद है कि फॉर बेटर सेलेक्टिविटी सिग्नल का जो बैंडविड्थ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। ज्यादा ब्रॉड बैंडविड्थ अगर रखेंगे तो वहां पर जो है अनवांटेड सिग्नल भी आ सकता है उस फ्रीक्वेंसी रेंज में। जितना नैरो होगा उतना अनवांटेड सिग्नल का इंटरफेरेंस का चांसेस क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है व्हेन द जनरेटर ट्यून टू रिसीवर फ्रीक्वेंसी इट इज कैलकुलेटेड एट नंबर ऑफ पॉइंट and then plotted in decibel to give a curve। जब हम लोग किसी जनरेटर को किसी रिसीवर का किसी फ्रीक्वेंसी पर हम लोग ट्यून करते हैं, जनरेटर के हेल्प से रिसीवर को हम लोग ट्यून करते हैं, तो उस कंडीशन पर क्या होता है कि अलग अलग पॉइंट्स पे क्या होता है कि हम लोग जो है कैलकुलेट करते हैं, अलग अलग वैल्यू पर कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद एक कर्व बनाते हैं, ठीक है, एक ग्राफ बनाते हैं जिसको हम लोग जो है सिलेक्टिविटी ग्राफ कहते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ग्राफिकली सेलेक्टिविटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कर्व शोन इन फिगर बिलो, उसको हम लोग नेक्स्ट फिगर में अभी देखेंगे, व्हिच शोज द एटेन्युएशन ऑफर्ड टू अनवांटेड सिग्नल अराउंड द ट्यून फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या होगा कि जो एटेन्युएशन, ये जो कर्व जो शो करता है वो अनवांटेड सिग्नल के अराउंड, अनवांटेड सिग्नल का जो रिजेक्शन होता है एटेन्युएशन को ये शो करता है ट्यून फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में। ओके, यहाँ पर हम लोग पहले ग्राफ देख लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ देखिएगा आप लोग कि हमारा जो रिसीवर जो ट्यून्ड है, सबसे पहली बात कि ईदर साइड, दैट मीन्स के यहाँ से मेरा इनिशियल, दिस इज द ओरिजिन, ठीक है, एट 0 द ओरिजिन है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो नेगेटिव साइड में भी हम लोग यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं और पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हम लोग ले रहे हैं, इसलिए हम लोग बात करते हैं कि ईदर साइड मतलब बोथ साइड पर हम लोग जो है इसका मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट बात वो बोल रहा था कि एटेन्युएशन जो है के रेस्पेक्ट में, ट्यून फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में हम लोग एटेन्युएशन को चेक करते हैं, किसका, एडजेसेंट फ्रीक्वेंसी का, एडजेसेंट चैनल का। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा कि 0 से इनिशिएट करते हैं और हमारा जो रिसीवर है वो 950 किलोहर्ट्ज पर ट्यून्ड है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जैसे 0 से हम लोग बढ़ रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, हमारा अनडिजायर्ड है, ये सब 10 किलोहर्ट्ज, 20 किलोहर्ट्ज, 30 किलोहर्ट्ज, 40 किलोहर्ट्ज अनडिजायर्ड है, तो हमारा देखिएगा कि एटेन्युएशन क्या हो रहा है, एटेन्युएशन क्या हो रहा है, वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग 950 किलोहर्ट्ज के अप्रॉक्स या क्लोज अबाउट पहुंचेंगे, एटेन्युएशन क्या हो जाएगा, वो फॉल करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। ओके, इसके बाद है कि सिलेक्टिविटी जो है कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, ठीक है, तो सिलेक्टिविटी किस फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट पॉइंट है selectivity varies with receiving frequency and becomes somewhat worse when receiving frequency is raised। selectivity जो है मतलब चेंज होता है हर, जब हमारा रिसीविंग फ्रीक्वेंसी वेरी करता रहता है, चेंज होता रहता है, तो सेलेक्टिविटी भी क्या होता है, चेंज होता रहता है, ठीक है। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए
सिलेक्टिविटी क्या हो जाएगा, अलग टाइप का सिलेक्टिविटी होगा। तो एक मतलब यहाँ पर ये चीज कह रहा है कि जैसे ही रिसीविंग फ्रीक्वेंसी जो हमारा उसका वैल्यू इंक्रीज होता है, रेज होता है, हाई हो जाता है, तो हमारा सिलेक्टिविटी क्या हो जाता है, वर्स्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एट हाई फ्रीक्वेंसी देयर इज लॉट्स ऑफ नॉइज जनरेटेड इन एटमॉस्फेयर। ओके, नेक्स्ट है, in general it is mainly determined by the response of IF signal with mixer RF input circuit playing as a small but significant part। ओके, तो यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं सिलेक्टिविटी का जो ग्राफ देखते हैं, जो आउटपुट रिस्पांस देखते हैं, ये IF सेक्शन मिक्सर और RF एम्पलीफायर के सर्किट के हेल्प से देखते हैं, जो कि काफी सिग्निफिकेंट वर्क करता है। ओके, सिग्निफिकेंट रोल जो है शो मतलब करता है हमारा ग्राफ को ड्रॉ करने में। ओके, नेक्स्ट है, selectivity is main factor which determines the adjacent channel rejection of receiver। ये बात हम पहले ही बताया था कि adjacent channel का जो रिजेक्शन होगा वही मेन फैक्टर है हमारा सिलेक्टिविटी का, ठीक है। हम कितना अचीव कर रहे हैं वो मेन फैक्टर है। अनवांटेड चीज को अचीव करने से ज्यादा डिजायरेबल मेरे लिए कि अनवांटेड को हम लोग सिलेक्ट ना करें, ठीक है। हम अगर कुछ अचीव नहीं कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर रिसीव नहीं हो रहा है, बहुत कम रिसीव हो रहा है, बट यहाँ पर अनवांटेड बिल्कुल भी नहीं रिसीव हो रहा है, तो जो है उसका आउटपुट, रिसीवर का आउटपुट जो है ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू कि हम बहुत ज्यादा सिग्नल अचीव कर रहे हैं, साथ में अनवांटेड भी बहुत ज्यादा अचीव कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा हम लोगों का कि आउटपुट पर रिजल्ट हमारा वर्स्ट आएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सिलेक्टिविटी। नेक्स्ट हमारा है फिडिलिटी। फिडिलिटी क्या होता है? फिडिलिटी ऑफ अ रिसीवर इज एबिलिटी टू reduce all modulated frequency equally of the transmitted signal at receiver output। That means के किसी भी रिसीवर का फिडिलिटी का मतलब ये होता है कि उसी सिग्नल को रिप्रोड्यूस करना, रिसीवर के आउटपुट को, जो सिग्नल जो है वहां से ट्रांसमिट, मतलब ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट किया गया था, उसी कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कहते हैं, फिडिलिटी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम लोग जैसा सिग्नल भेज रहे हैं वैसा सिग्नल अगर हमारे रिसीवर के आउटपुट पर रिसीव नहीं होता है तो हमारा सिग्नल लॉस हो जाता है, ठीक है। तो फिडिलिटी इज ऑल्सो important characteristic of receiver। okay, next है, fidelity basically depends upon the frequency response of AF amplifier। ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर के फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पर फिडिलिटी क्या करता है, डिपेंड करता है। इसका एम्पलीफायर का, AF एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस जैसा होगा वैसा ही हमारा जो है फिडिलिटी होगा, ठीक है। अगर हमारा AF एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कर्व आता है तो हमारा फिडिलिटी एग्जैक्ट नहीं है, और अगर फ्लैट आता है तो हमारा फिडिलिटी क्या है, मतलब फिडिलिटी अच्छा है, ठीक है, गुड फिडिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाई फिडिलिटी इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस गुड क्वालिटी म्यूजिक दैट्स विदाउट इंट्रोड्यूसिंग एनी डिस्टॉर्शन होगा यहाँ पर, इंट्रोड्यूसिंग एनी डिस्टॉर्शन। ओके, हाई फिडिलिटी इज एसेंशियल इन ऑर्डर टू रिप्रोड्यूस गुड क्वालिटी। जितना अच्छा फिडिलिटी होगा आउटपुट पर हमारा जो है, अगर हम लोग म्यूजिक की बात करते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी की अगर यहाँ पे बात करें तो गुड क्वालिटी म्यूजिक हम लोगों को आउटपुट मिलेगा, जो कि इसका क्या मतलब है कि वहां पर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर बेटर फिडिलिटी द एम्पलीफायर मस्ट पास हाई बैंडविड्थ सिग्नल टू एम्पलीफाई द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटमोस्ट साइड बैंड, while for better selectivity the signal should have narrow bandwidth, thus a trade-off made between the selectivity and fidelity। यहाँ पे देखो कि बेटर फिडिलिटी के लिए हमारा क्या होता है, हाई बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है। जो बैंडविड्थ जो वहां पे चाहिए, क्या चाहिए, हाई बैंडविड्थ चाहिए, ठीक है, ताकि हमारा जो है साइड बैंड जो है वो एम्पलीफाई हो सके, ठीक है, बेटर एम्पलीफाई हो सके, ठीक है, वहां पे लॉसेस हमारा सिग्नल का कम हो। बट सिलेक्टिविटी में, फॉर बेटर सिलेक्टिविटी हमारा बैंडविड्थ क्या चाहिए था, नैरो चाहिए था, स्मॉल बैंडविड्थ चाहिए था,
और यही जो है बेसिकली डिफरेंस होता है सिलेक्टिविटी और फिडिलिटी में। नेक्स्ट पॉइंट है द फिडिलिटी कर्व ऑफ अ रिसीवर shown in figure is basically the frequency response of amplifier stage in receiver. Okay, ideally the curve fidelity curve should be flat over the entire audio frequency range, but practically it decreases on lower and higher frequency side. Okay, ideally अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि ओवरऑल रेंज में ये क्या होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, बट जब हम लोग प्रैक्टिकली इसको ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, आप लोग फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ एम्पलीफायर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक ग्राफ बनता है और जिससे हम लोग जो है उस एम्पलीफायर का बैंडविड्थ मेजर करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एसएल एंड एसएच लेते हैं और उससे हम लोग उस एम्पलीफायर का बैंडविड्थ जो है मेजर करते हैं। तो उसी ग्राफ को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, तो लो, उसके बाद नेक्स्ट है low frequency response of IF amplifier determines the fidelity at lower modulating frequency, while the high frequency response of IF amplifier determines the fidelity of higher modulating frequency. That means कि अगर frequency response low आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, लोअर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में होगा, और अगर हाई आता है तो वो क्या होगा, हायर मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के बारे में होगा। एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ फिडिलिटी। ओके, यू कैन सी दिस हियर। यहाँ पर जो है क्या है कि यही ग्राफ है, दिस इज द ग्राफ। ये आप लोगों ने देखा होगा किसी भी एम्पलीफायर का अगर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है तो वो इसी टाइप का होता है, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर वगैरह का आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो ये जो स्ट्रेट पार्ट दिख रहा है, इस पार्ट में सर यहाँ पर जो स्ट्रेट पार्ट दिख रहा है, यही पार्ट जो है आप लोगों का मेन पार्ट है, और यहीं पर आप लोगों का सिग्नल का फिडिलिटी सबसे ज्यादा हाई होता है कि जैसा हम लोगों ने इनपुट दिया वैसा हम लोगों ने आउटपुट अचीव किया। अगर यहाँ पर कुछ वेवी टाइप का अगर जनरेट हो जाता है, सपोज यहाँ पर कुछ वेव बन जाता है, स्मॉल वेव, जिसको हम लोग कुछ भी रिपल्स अगर वहां पे जनरेट हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर जो है साउंड का डिस्टॉर्शन होगा। ओके, दिस इज द हाई फ्रीक्वेंसी कर्व। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के लिए ये जो है डाउन हो रहा है, और ये क्या हो जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी। एंड दिस इज 50 से आप लोगों का 50 किलो हर्ट्ज तक का ये क्या हो जाएगा, 50 हर्ट्ज से 50 किलो हर्ट्ज तक का ये क्या हो जाएगा, इसका बैंडविड्थ रेंज हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन।